देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और बाकी सब जो स्ट्रक्चर है उसको जानने से पहले ये जानना होगा कि ग्लूकोज किस में आता है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट में कोई भी बोलेगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी विच कंटेन अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का बोलेगा। अगर ग्लूकोज का भी होगा ना, तो ग्लूकोज के भी लिखने से पहले फॉर एग्जांपल अगर बोलेगा कि ग्लूकोज के बारे में लिखो, तो इसको इंट्रोडक्शन में दे के 1 नंबर में इंट्रोडक्शन में दे के सबसे पहले तो लिखना कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट करके, ठीक है, जो भी है। प्लस कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन है ये चीज़ याद कर लेना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी विच कंटेन अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अगर इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो तो ये भी याद कर लेना, CX होल CXH2O का होल Y, ये याद कर लेना। अब कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, एक मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मतलब कि कितना यूनिट देगा हाइड्रोलाइसिस करने पे। जो मोनोसैकेराइड्स है ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, तो ये जो है और मतलब ये जो है सिर्फ एक ही यूनिट देंगे, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके दे सकते हैं। और पॉलीसैकेराइड मतलब कि 10 से ज़्यादा, ऐसे करके 10 से ज़्यादा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है 10 से ज़्यादा जो यूनिट देंगे। और वो सब उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ दो। बेसिकली अभी यहाँ पे आंसर लिखना है ना, तो यहाँ पे बस ये याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट लिखना इंट्रोडक्शन में। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी विच कंटेन अल्डिहाइड और कीटोन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में इसमें जो होते हैं 1 यूनिट होते हैं, बस इतना याद रखना। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 यूनिट्स तक होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, मैल्टोज। अब देखो यहाँ पे सुक्रोज जो है ना, क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि सुक्रोज एक रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका ना नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड के स्टार्च, पॉलीसैकेराइड मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए, तो स्टार्च, सेलुलोज, तुमने देखा होगा स्टार्च जो होता है ना वो स्टोरेज हाउस होता है प्लांट्स के केस में। सेलुलोज भी होता है जो सेल वॉल होता है प्लांट्स के केस में। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल के केस में स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सब जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। और गम्स, ये सब उतना ज़्यादा अगर याद नहीं भी है ना, तो बस इतना समझ लेना, पॉलीसैकेराइड का मतलब हो गया जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। वैसे भी यहाँ पे उतना तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं है, लिख के आने से मतलब है। ओलिगोसैकेराइड्स में सुक्रोज, मैल्टोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। अब ग्लूकोज का प्रिपरेशन देखेंगे, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रिपरेशन जो कि फ्रॉम सुक्रोज से आ रहा है। इसके दो मेथड से प्रिपरेशन के लिए ग्लूकोज का, एक है तुम्हारा सुक्रोज से और एक है स्टार्च से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा प्रिपरेशन में ग्लूकोज का एक तुम्हारा सुक्रोज से है। सुक्रोज का फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज का क्या होता है तुम्हारा, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यही होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। और सुक्रोज का क्या होता है C12H22O11, ठीक है, ये होता है। तो सुक्रोज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा, ठीक है। इसको इतना याद रखना कि सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में GF में टूट जाएगा। सुक्रोज को तोड़ेंगे तो G प्लस F में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा, है ना। बस इतना याद रखना। फिर स्टार्च एक होता है, एक मेथड है जो स्टार्च या सेलुलोज से करेंगे। तो इसको जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे ना H2SO4 में, तो ये ग्लूकोज n नंबर ऑफ ग्लूकोज मतलब बहुत सारे ग्लूकोज में टूट जाते हैं, ठीक है। तो बस ये हो गया, 2 ही मेथड्स है, बस 2 ही मेथड्स है। ये याद रखना कि जो जब हम लोग सुक्रोज को C12H22, ठीक है, O11 को जब हम लोग तोड़ेंगे H2O में, तो ये जो है
ये जो है तुम्हारा टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, G+F में टूट जाएगा, बस ये याद रखना। और सेकेंड ये याद रखना कि स्टार्च जो हो गया, इसको भी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H2SO4 में, तो ये n नंबर ऑफ ग्लूकोज वाले में टूट जाएगा, बस ये याद रखना। 2 मेथड्स हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखो ज़्यादा तुमको लैंग्वेज, तुम आंसर कितना बड़ा लिख सकते हो, ठीक है, कंटेंट छोटा ही रहता है बट आंसर जो है लेंथी लिखना होता है। इसमें मैं भी वैसे ही करती थी। अब ग्लूकोज के थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि ग्लूकोज जो है एक एल्डोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। बस जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको, मेन पॉइंट्स है उनको लिखना होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, ये लिख देना, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का मैं बताती हूँ। देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन होता है ग्लूकोज का। तो ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे CHO हो गया क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है, लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तुम ना ऐसे लिखते जाओ HOH HOH, नहीं यहाँ सॉरी फिर से बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे तुम CHO कर दिए और यहाँ पे CH2OH हो गया, ठीक है, ये हो गया CH2OH। और CH2OH हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, देखो HOH HOH। अब तीसरे नंबर में देखो यहाँ से, ठीक है, तो तुम यहाँ से देखो, यहाँ पे कि 1 2, ये 6 कार्बन को ऐसे सीधा लिख दिए, लास्ट में CH2OH लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करो HOH। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे ना तुम्हारा OH H जाएगा, यहाँ पे भी HOH। तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर तुम आगे से गिनोगे तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन वाला जो है ना चेंज हो जाता है यहाँ पे, बस ये OH H, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये बनाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर रख लो, और इसी को ना बार बार तुम यूज़ कर सकते हो आंसर को लेंथी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज का, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। देखो कितना बनाना है, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बना दिए। अब यहाँ पे CH2OH लिख दो और यहाँ पे CHO लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो HOH, यहाँ पे थर्ड है 1 2 3, तो यहाँ पे OH H फिर HOH, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब दोबारा मैं बताऊँ, फ्रक्टोज का भी एकदम सिमिलर ही होता है, एकदम फ्रक्टोज का सिमिलर होता है, बस इसमें थोड़ा सा माइन्यूट जो है डिफरेंस होता है, उसको मैं बताती हूँ। देखो इसमें भी 6, इसको भी वैसे ही लिख दो, 6 कार्बन लिखो, क्योंकि फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है, बस ग्लूकोज में जो है ना अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है CHO, और फ्रक्टोज में जो है ना वो CO कीटोनिक ग्रुप होता है, बस ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, लास्ट में भी CH2OH लिख दो, सेम एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि यहाँ पे CH2OH लिखे, फर्स्ट वाले में भी CH2OH लिख दिए। अब सेकेंड वाला में कीटोनिक ग्रुप डाल दो, COO डाल दिए, ठीक है। अब तुम्हारा क्या करना है, सब चीज़ सेम रहेगा, 1 2 3 में तुम्हारा क्या था, यहाँ पे OH H चेंज था ना, ये वाला पोजीशन, और नीचे से HOH, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये देखो, ये जो थर्ड पोजीशन है ना, इसमें जो OH जो होता है ना, ये इधर आ जाता है, बस ये थर्ड पोजीशन का ही चेंज है। ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का, ये हो गया तुम्हारा फ्रक्टोज का, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्रक्टोज का। तो बस यही चेंज होता है और कुछ नहीं होता है, ये थर्ड पोजीशन में चेंज होता है, 1 2 3 ऊपर से गिन लो तो, ठीक है। बस यही हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इतना भी बना दोगे ना तो मिल जाएंगे मार्क्स आराम से। अब और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हावार्ट स्ट्रक्चर जो तुम बोल रहे थे, रुको मैं बता, देखो हार्वर्ड स्ट्रक्चर कुछ देर बाद में बताती हूँ, पहले और भी सारी चीज़ें बता देती हूँ।
देखो सबसे पहले तो ग्लूकोज को जब हम किसी चीज़ से रिएक्ट करते हैं ना तो कुछ कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या क्या बनता है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सेम लिख लो, ठीक है, और इसको ना रट लो। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया CHO, यहाँ पे क्या हो गया CH2OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया HOH, ठीक है HOH, और यहाँ पे क्या 1 2 3, अब यहाँ पे चेंज आएगा OHH और फिर क्या हो गया HOH, ठीक है, यही आएगा, है ना। यही आएगा, यही है तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसको रट लो, ठीक है। अब इसको क्या है ना कि जब हम लोग इसको HI के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, रिएक्ट कराते हैं तो ये जो है N पूरा एक स्ट्रेट चेन में जो है, स्ट्रेट चेन में स्ट्रेट चेन में जो है ना ये N हेक्सेन टूट जाता है। स्ट्रेट चेन में ये N हेक्सेन टूट जाता है। जब हम लोग इसको HI के साथ रिएक्ट कराते हैं ना तो ये एक स्ट्रेट चेन में टूट जाता है। बस इसको ऐसे याद रखो, ग्लूकोज को जब हम लोग HI के साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो ये N हेक्सेन में टूट जाएगा। अब तुम इसको ये बना देना, ठीक है, और इसको लैंग्वेज में लिख देना। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज with HI in the presence of heat it will give a straight chain of N hexane, ठीक है, ऐसे करके लिख देना। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़े बड़े करके लिख देना तो आंसर लेंथी भी लगेगा और ये वाला दिखा देना, ठीक है। सेकेंड में क्या है, जब हम लोग इसी को, ये जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर को ही जब हम लोग Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, Br2 जो होता है ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। अब मान लो देखो ऑक्सीडाइज करते हैं अल्डिहाइडी ग्रुप को तो ये ऑक्सीडाइज होके ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे CHO है तो इसके आगे क्या है COH होता है, ठीक है, एसिड होता है, तो बस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो Br2 है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये CHO, ये जो ऊपर में जो CHO ग्रुप है ना इसको कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा, किस में कन्वर्ट कर देगा, COH ग्रुप में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जो CHO है ना ये तुम्हारा कुछ COH ग्रुप में हो जाएगा। बाकी सारी जो चीज़ें जो होंगी वो सेम रहेंगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तुम्हारा CHOOH था, यहाँ पे तुम्हारा HOH था, फिर यहाँ पे तुम्हारा HOH था, फिर यहाँ पे तुम्हारा OHH था, HOH। ये सब सारी चीज़ें जो है ना ये सेम रहेंगी। बस यहाँ पे जो जो CHO ग्रुप था ना ये चेंज हो जाता है COOH ग्रुप में जब हम लोग Br2 वाटर से रिएक्ट करते हैं तब। तो ये चीज़ ये भी बता रहा है कि अगर हम लोग ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करें, इसका मतलब कि इस वाले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में अल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट है, तभी तो ये एसिड दे रहा है ना। तो इससे ये चीज़ पता लगती है, मतलब ये सब रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं पता लगाने के लिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सब बस तुम लिख सकते हो कि व्हेन वी रिएक्ट ग्लूकोज विथ Br2 एंड वाटर इट विल गिव, और इसका नाम जो होता है ना ग्लूकोनिक एसिड होता है, इट विल गिव ग्लूकोनिक एसिड विच रिप्रेजेंट दैट ग्लूकोज हैज़ प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप विच ऑक्सीडाइजेज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में भी लिख दिया और स्ट्रक्चर भी बना दिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब जब हम इसको और भी ऑक्सीडाइज करेंगे ना, मान लो कि और भी हम लोग Br2 ही लिए या फिर कुछ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिए, तब जब हम लोग उसको और भी ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो यहाँ वाला जो CH2, बट यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लगेगा क्योंकि इसको भी हम लोगों को चेंज करना है एक स्टेप। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल से COH जाएगा तो यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नहीं लगेगा, यहाँ पे KMNO4 लगेगा। ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMNO4, ठीक है। तो अभी इसको भी जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो ये तुम्हारा जो है COOH से CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH2OH जो है ना COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी COH ग्रुप लगे, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे तो OHH लगता है और यहाँ पे HOH 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 ऐसा, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एसिड को जहाँ पे दोनों ही COH ग्रुप लगे हो ना तो उसको हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है।
सैक्रिक एसिड बोलते हैं, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब दोनों ही COH ग्रुप लगे हों तो इसको सैक्रिक एसिड बोलेंगे। देखो S का मतलब प्लूरल फॉर्म होता है, तो S का मतलब बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप हैं COH ग्रुप, एक से ज़्यादा है, तो इसको ऐसे करके याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। सैक्रिक एसिड जो है होता है दोनों में ही COH ग्रुप होते हैं, ऊपर नीचे दोनों में। और ग्लूकोनिक एसिड सिर्फ यहाँ पे सिर्फ COH ग्रुप लगता है, COH ग्रुप लगता है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, मतलब जितना तुम्हें समझ में आएगा उतना मैं बता रही हूँ। और एक हार्वर्ड स्ट्रक्चर होता है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले तो